पहले हम बात करेंगे अगले 10 मिनटों तक, जो आज का अपना एजेंडा है वो है टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए क्या, अगर हाँ तो ऐसा कैसा टाइम टेबल प्रिपेयर करें जिससे मैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों ग्रुप जो भी मैं दे रहा हूं वो मैं क्लियर कर सकूं। 10 मिनट इसके ऊपर बात करेंगे, फिर आपकी क्वेरीज लेना स्टार्ट करते हैं। आपकी क्वेरी जो टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं उसके रिलेटेड होगी तो भी ठीक है, अलग क्वेरी होगी तो भी ठीक है। चैट बॉक्स में ऑलरेडी 4-5 लोगों ने क्वेरी डाल रखी है, उनको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए लेट्स गो। सबसे पहली चीज क्या लगता है आपको, क्या लगता है, थम्स अप थम्स डाउन यूज करो या इस पे भी आप कर सकते हो। क्या करना चाहिए हमें, टाइम टेबल बनाना चाहिए क्या? मुझे लगता है यस, मैंने थम्स अप कर दिया। टाइम टेबल बनाना चाहिए क्या, शेड्यूल बनाना चाहिए क्या, बनाना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए, पक्का? अच्छा, मैं एक शेड्यूल बनाता हूं। शेड्यूल बनाना चाहिए ना, सब लोग बोल रहे हो, एक शेड्यूल बनाता हूं मैं, ध्यान देना है, पूरी चीज सुनना, धीरे धीरे इसमें से इनपुट्स निकल के आएंगे आपके लिए। मैं शेड्यूल बनाता हूं, मेरा शेड्यूल है सुबह 5 AM। बनाया होगा आपने ऐसा कुछ? हाँ? मैंने तो बहुत बार बनाया था स्टूडेंट लाइफ में। तो मैंने पहला डाल दिया, क्या लिख दिया मैंने, 5 AM गेटअप, बराबर ना। अब सुबह उठने के बाद आप लगभग पकड़ के चलिए 5:30 बजे तक फ्रेशन अप होकर के आप ऐसा लिख देते हो यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सुबह सुबह उठ के थ्योरी लेंगे, मतलब थोड़ा सा दिक्कत जाती है ना, तो चलो थ्योरी लेते हैं। कौन सा सब्जेक्ट ले ले, जो ग्रुप 1 में है लॉ ले लिया, जो ग्रुप 2 में है ऑडिट ले लो या एसएम ले लिया। ठीक है, लिखना नहीं है, कोई कुछ लिख रहा है अनिरुद्ध, लिखना नहीं है, कुछ भी मत लिखो, सिर्फ सामने ध्यान दो। ठीक है ना, सिर्फ सामने ध्यान दो। अब हमने ऐसा बना लिया कि 5:30 बजे लॉ ऑडिट करना है। चलो फिर मैंने क्या किया, 7 AM। अब सपोज मैं क्लास कर रहा हूँ फेस टू फेस, ऑनलाइन लाइव, जीडीपीडी जो भी मैं कर रहा हूँ, तो सपोज मैंने बोला अभी यार पढ़ाई हो गई सेल्फ स्टडी, अब मुझे लेक्चर देखना है, तो मैं लेक्चर 1 देखने बैठ गया। फिर मैंने बोला 9 AM मेरा लेक्चर 2 का टाइम है, मैं टेंटेटिव ले रहा हूँ, लेक्चर 2 देखना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कहा ब्रेक है, नाश्ता वगैरह कर लिया, सब कुछ कर लिया। फिर 11 AM मेरा हो गया लेक्चर 3 स्टार्ट। और फिर सपोज करके चलते हैं 1 PM को मेरा हो जाता है लंच। देन 2 PM से लेकर के मेरा होता है लेक्चर नंबर 4। 4 बजे मैं घर आ जाता हूँ, 4 PM थोड़ा सा नैप, शॉर्ट रेस्ट ले लिया। फिर शाम में 6 बजे से लेकर के सपोज करके चलते हैं मैं वापस से सेल्फ स्टडी करता हूँ, लेट्स से कोई प्रैक्टिकल टॉपिक का। ठीक है ना, कोई प्रैक्टिकल टॉपिक का। फिर 9 o'clock तक वो कर लिया, 9 o'clock को डिनर कर लिया, और 11 PM में गो चला गया ऑफ टू स्लीप। ठीक है ना, मोटा मोटी टाइम टेबल मैंने आपके सामने रखा है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा कोई सिमिलर टाइम टेबल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, अब आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है ये जो मैंने लिखा है आप इसको फॉलो कर सकते हो और उससे रिजल्ट जनरेट, कितनों को लगता है, कितनों को ऐसा लगता है, कितनों को ऐसा लगता है? नहीं लगता है? कृतिका बोल रही है नॉट एट ऑल। कितनों को लगता है? आपको मैंने अनम्यूट का राइट दे दिया है, हाँ? तो मतलब आपको अनम्यूट करके बिंदास बोलना है, बिंदास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। कितनों को लगता है कर सकते, नहीं कर सकते? आरको मुखर्जी जी क्या बात है, हेलो। चलिए, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? स्मृति जी बोलती है नहीं होता है। गरिमा जी ने अभी अभी वीडियो ऑन किया है, स्वागत है आपका, बताइएगा। इट्स डिफिकल्ट टू फॉलो। सी मैं आपको एक बात बताऊं क्या, मतलब आज से 10-12 साल पहले की बात करते हैं। आज से 10-12 साल पहले जब मैं आपके जगह पे था, उस समय पे हमारे डिस्ट्रक्शंस बहुत कम हुआ करते थे। मतलब डिस्ट्रक्शंस कम थे, मतलब सोशल मीडिया जस्ट स्टार्ट हुआ था। सोशल मीडिया में भी यूट्यूब वगैरह जस्ट स्टार्ट हुआ था, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम था ही नहीं जो आज है आपके पास। ठीक है, व्हाट्सएप भी जस्ट स्टार्ट हुआ था तब। ठीक है, तो हम इतना यूज नहीं करते थे उन चीजों को, प्लस मोबाइल्स इतने महंगे थे कि शायद हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे, तो जो मोबाइल्स हम लेते थे उसमें बेसिक कॉलिंग फैसिलिटी, एसएमएस वगैरह एक्सेट्रा, मतलब डिस्ट्रक्शंस कम थे कहने का मतलब। फिर भी ये जो है ना, ये फॉलो नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता था। आज तो आपके डिस्ट्रक्शंस इतने बढ़ गए हैं, इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि इसको फॉलो करना सच में मुश्किल है। बट अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? यू नीड टू हैव सम डायरेक्शन, डायरेक्शन तो चाहिए ना। तो अब अगर मैंने देख लिया, अरे 7:15 बज गए, 7 बजे मतलब ये 6 बजे का जो स्टडी सेल्फ स्टडी है वो प्रैक्टिकल मुझे करना है, तो मैं कॉस्टिंग का सब्जेक्ट निकालता हूँ, मैं बुक ओपन करके बैठ जाता हूँ और मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देता हूँ। यही हमारे दिमाग में आएगा क्योंकि 7 बज गए, करना ही है। नाउ सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कंपल्सिव बिहेवियर हो गया, मतलब टाइम है ऐसा है, करना ही है, मूड हो ना हो करना ही है, हम ऐसा सोचते हैं। उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स इतने इतने पर्टिकुलर होते हैं कि सर हमें ना, मैंने लिखा है कॉस्टिंग मतलब मुझे कॉस्टिंग ही पढ़ना है, मैंने लिखा है टैक्स मतलब टैक्स ही पढ़ना है, भले मेरी इच्छा हुआ ओएमएसएम पढ़ने की, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैंने शेड्यूल बनाया है और शेड्यूल में लिख दिया है मैंने कि मुझे इस समय पे कॉस्टिंग ही पढ़ना है। होता क्या है, कॉस्टिंग पढ़ने की तो इच्छा है नहीं, तो वो तो अंदर जा नहीं रहा है, जो पढ़ने की इच्छा है उसको तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, कुल मिलाकर के टाइम वेस्ट। एग्री कर रहे होंगे आप? एग्री करते हो तो हाँ ना रिएक्शन देते जाओ फटाफट से, ठीक है।
अब चलिए, ये तो बात हो गई क्लियर कि मुझे ये हार्ड एंड फास्ट नहीं बनाना है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो टाइम टेबल हम बनाते हैं कि हम इसको फॉलो करें और हम पास हो, मुझे मोटिवेशन मिलते रहे टाइम टू टाइम, मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी रीजन फेल होने की स्टूडेंट की यही टाइम टेबल है। क्योंकि ना इसमें डीमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे एक बात बताओ ना, हमने सोचा आज इतने बजे ये चीज करनी है और हम नहीं कर पाए, हम वजह नहीं करने की बाद में ढूंढते हैं, वो जेन्यून हो या नहीं हो, पहले गिल्ट आना स्टार्ट होता है, हम नहीं कर पाए, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे से नहीं होगा। तो मोटिवेशन तो छोड़िए, डीमोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाता है। और इसके कारण दूसरे दिन का टाइम टेबल बनाने से पहले हम डिमोटिवेटेड है कि यार टाइम टेबल तो फॉलो नहीं हो रहा, कुछ ढूंढते हैं, चले गए यूट्यूब पे डाल दिया व्हाट हाउ टू स्टडी या जो भी चीजें हैं अपनी, वो यूट्यूब पे डाल दिया, किसी दोस्त से बात कर ली, कोई टीचर अगर नजदीक में है चलो उनसे बात कर ली, उन्होंने थोड़ा सा गाइड कर दिया, 10-15 मिनट के लिए गाइडेंस दिमाग में है, जब तक इंप्लीमेंट करना है, पहला दिन इंप्लीमेंटेशन का चालू कर दिया फुल एक्साइटमेंट में, 50% ही चीज हो पाई, 50% चीज होने के बाद हम क्या आ जाते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, अभी कल क्या करें फिर से। अच्छा, इसमें खतरनाक चीज, खतरनाक स्टंट जो हम परफॉर्म करते हैं, यूट्यूब पे चले गए ना, अब यूट्यूब पे व्हाट्सएप ग्रुप पे इधर उधर जाने के बाद वो कंटेंट जो पढ़ाई रिलेटेड है, वहां से हम कब जाकर के कोई मूवी का ट्रेलर आ गया, ये रील वो रील, ऐसा शॉट वैसा शॉट देखने लग जाते हैं, हमारा टाइम खराब हो जाता है। वही वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ वी नॉट हैविंग दीस सेशंस ऑन यूट्यूब इज दैट ओनली। एक तो आपकी टाइप करने की मेहनत भी बचे, और दूसरा आप ये देखते देखते कोई दूसरी चीज पे ना चले जाओ कि यार रहा वो फाइटर मूवी का रिव्यू आ गया, देखो कितना अच्छा रिव्यू है, इतने इतने लाइक्स है, चलो देखते हैं इसको, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से जो भी बोल रहा हूं मैं, ये सभी के साथ कहीं ना कहीं होता होगा, किसी के साथ कम प्रपोर्शन में, किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रपोर्शन में होता होगा। ठीक है, एक ही रीजन आपको मैं बोलता हूं इसकी इसकी रीजन है, हम प्लानिंग इतनी खतरनाक कर लेते हैं और हमें पता है हम केपेबल नहीं इतना एग्जीक्यूट करने। अब हम केपेबल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो कर सकते हो ना उतना ही प्लान करो, ओवर कमिट मत करो अपने आप को। ओवर कमिट कर दिया ना, उसी से फेलियर होगा। और हम उतने मतलब जोन में जा चुके हैं ना कि यार पढ़ना है पास होना है, पढ़ना है पास होना है, खास करके वो स्टूडेंट्स जिनका एक आधा अटेम्प्ट लग चुका है कोई भी लेवल पे, तो हम ऐसा सोचते हैं यार फिर मतलब किस काम की चीज, हमको करनी नहीं आ रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं। बात ये नहीं आप कर नहीं पा रहे हो, बात ये है आपने ओवर प्लान कर रखा। तो प्लानिंग करनी है, टाइम टेबल भी बनाओ भले, बट इतना भी मत बना लो कि आप उसको फॉलो ही ना कर सको। अब सोल्यूशन क्या है सर इसका? मैंने एक सोल्यूशन, मेरा जब मैं सीए फाइनल कर रहा था तब मैंने इसको, आप ऐसा नहीं बोल सकते क्रेडिट मेरा नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके इसको बनाई थी। और ये चीज क्या थी? ये चीज थी टारगेट शीट। ये चीज है टारगेट शीट। लगभग अगर आप में से काफी लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, आपने शायद देखा भी होगा, मेरे जो भी बुक्स होते हैं वो सभी बुक्स के अंदर लास्ट पेज पे ये टारगेट शीट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आज फाइनल की बुक जस्ट फाइनल हुई थी, मैं आपको इसमें भी बताता हूँ जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि क्या होता है, ये हम क्या करते हैं इसमें। मैं एक ऐसी टारगेट शीट बनवाता हूँ आपसे, ये देखिए टारगेट शीट, ऐसा कोई शीट है, आप इसको बना सकते हो। आप अगर कहो सेशन होने के बाद, आप अगर मुझसे कहते हो मैं आपको ये एक एक्सेल में बेसिक फॉर्मेट बना के दे दूंगा, जो लैपटॉप पे यूज करते हो एक्सेल में यूज करो, मेरा सजेशन एक्सेल में नहीं पेपर पे करना, पेपर पे करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, बताऊंगा उसकी रीजन भी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक एनालिसिस शीट बनाते हैं, एक एनालिसिस शीट बनाने के बाद हम जाते हैं टारगेट शीट के ऊपर। ये आप मेरे हर बुक में भी देखोगे, मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ, जो मेरे से नहीं भी पढ़ रहे हो आपको भी पता चल जाएगा क्या करना होता है। आपने जितना भी सिलेबस पढ़ा है, अब आप बोलोगे सर अभी क्लासेस चल रहे हैं सर, 30% सिलेबस पता है मुझे, ज्यादा नहीं पता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको इतना तो समझेगा ना कि चैप्टर जो है उसका वेटेज कितना है, उसका वेटेज सीए में इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के अंदर होता है। सर आपने वीडियो बनाई है ना ओएमएसएम की, एबीसी एनालिसिस ओएमएसएम वीडियो, उसको जाकर के देख लो ना, देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट उस पर विश्वास नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मेरी वीडियो पे विश्वास मत करो, उस पर कर सकते हो, बट इन जनरल बोल रहा हूं मत विश्वास करो। क्यों? आपको आईसीएमएआई ने दिया हुआ है ना स्टडी मटेरियल, उसके पहले ही पेज पे वेटेज है ना, वो सबसे ऑथेंटिक चीज है ना, उसको जाकर के देखो। उसको देखने के बाद अपना वेटेज निकाल लो, बना लो, यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 4 लिख दो, उसके बाजू में वेटेज लिख दो। आप भले सीए में इंटर का सपोज ग्रुप 1 की पढ़ाई कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो, या ग्रुप 2 की पढ़ाई पहली बार कर रहे हो, कोई भी टॉपिक उठा लो आप, आपको टॉपिक के बारे में नहीं पता है, बट मुझे एक बात बताओ, आप वेटेज तो देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, वेटेज देख लो, वेटेज के बेसिस पे आप आपकी प्लानिंग कर सकते हो कि यार ये तो ना 20 मार्क का लग रहा है, मैं सोच रहा था कि ये मुझे क्लास में नहीं समझने आ रहा है, हम बाकी चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे, इसको ऑप्शन में छोड़ता हूं। तो आपको ये तो समझ गया ना ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, मतलब आप ध्यान देना स्टार्ट करोगे उस टॉपिक पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग दी क्लासेस भी इस पे ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे जैसे आपका सिलेबस हो जाता है, जैसे जैसे आपका सिलेबस हो जाता है, आपको ये एनालिसिस शीट के साथ साथ टारगेट शीट बनाना स्टार्ट करनी है। तो यहां पे आपने चैप्टर का नाम लिख दिया, इसको और डिटेल में जा सकते हो, टॉपिक का नाम। जैसे मैं अभी मेरे सब्जेक्ट का एक एग्जांपल देता हूं, ओएम में जिन्होंने पढ़ा होगा चैप्टर 4 करके एक
चैप्टर है जिसका वेटेज 20 मार्क का है, बहुत बड़ा चैप्टर, सबसे बड़ा चैप्टर है, और उसके अंदर में ना अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स है, दे आर एज गुड एज अ चैप्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, असाइनमेंट मेथड करके है, सिमुलेशन मेथड करके है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ थ्योरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसके डिटेल में भी जा सकते हो कि चैप्टर 1 पार्ट 1, चैप्टर 1 पार्ट 2, चैप्टर 1 पार्ट 3 एक्सेट्रा। ये होने के बाद जैसे ही आपकी वो पढ़ाई क्लास में हो चुकी है, आपका एक नजरिया बन जाता है उस चैप्टर के बारे में, इजी है डिफिकल्ट है, बाकियों को नहीं पूछना है, टीचर को नहीं पूछना है, आपको क्या लगता है। मेरे लिए हो सकता है एक टॉपिक आसान हो, आपके लिए एक टॉपिक डिफिकल्ट हो, आपके लिए वो टॉपिक आसान हो, मेरे लिए टॉपिक डिफिकल्ट हो सकता है, डजंट मैटर। तो आपने यहाँ पे अपने सबसे लेवल लिखना है। आप इसको कोडिंग कर सकते हो, जैसे यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, ए बी सी एनालिसिस। ए मतलब बहुत डिफिकल्ट, बी मतलब ठीक ठाक, सी मतलब बहुत ईजी, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आप आपके हिसाब से बनाइएगा, आपको इजी मीडियम डिफिकल्ट लिखना है, जो भी लिखना है आपके सबसे, बट लिखना है 3 लेवल के ऊपर नहीं। उसके बाद जैसे ही आप पढ़ने लगोगे, हो सकता है आपको टीचर ने बताया हो क्लास में, हो सकता है आपने एनालिसिस की, कुछ प्रीवियस एग्जाम पेपर दिए, आपको पता चलता है कि यार ये लगभग ना हर अटेम्प्ट में आता है, इसमें से मैंडेटरी क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं जीएसटी की बात करता हूं इंटरमीडिएट लेवल पे, या इनकम टैक्स की बात करता हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कंपलसरी, जीएसटी कंपोजिशन लेवी कंपलसरी, एमसीक्यू या एक बड़ा आंसर कोई ना कोई चीज आएगी उसमें से, या एक शॉर्ट नोट कंपलसरी आएगा। तो कंपोजिशन लिख दिया, ई वे बिल अमेंडेड चीजें होती है उसमें, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे वो टॉपिक के सामने लिख दिया कि यार भाई इसमें से मैंडेटरी चीज आ रही है, राइट। यहां तक तो आपको पहले ही फिल करके रखना है। अब मेरा पहला टारगेट है, यहां पे देखो सीक्वेंस मैंने जो लिखा है ना, यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ऐसा मुझे लगता है, पहले समझ लो, बाद में आप चेंज करना चाहते हो करना। तो क्या पहले क्या लिखा हुआ है मैंने, 1D मतलब 1 डे मटेरियल, मैट मतलब मटेरियल, पहले 1 डे का मटेरियल, मतलब ये टॉपिक अगर मुझे एक दिन में करना है, ये टॉपिक अगर मुझे एक दिन में करना है, तो उसका मटेरियल मेरे पास रेडी है क्या। मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि आपके पास A to Z चीजें लिखी हुई हो, लिखी हुई है ना, बढ़िया है, नहीं भी है तो एक टू डू लिस्ट, अगर डीटी का ये चैप्टर है, से इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इसके जितने भी एडजस्टमेंट्स है वो एक जगह पे भले लिखे हुए ना हो, बट एटलीस्ट मैंने लिख के रखा है, इस पेज पे ये वाला चीज, इस पेज पे ये वाला चीज, इस पेज पे ये क्वेश्चन, आप बना के रख रहे हो बेसिकली कि ये स्टार्ट टू एंड मटेरियल है जो एग्जाम के एक दिन पहले मुझे देखना है, वो रेडी होना चाहिए सबसे पहले। अगर ये रेडी है ही नहीं तो ये रिवीजन आप क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर मुझे तो ये पता ही नहीं एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, बट मेरी रिवीजन ना बहुत बढ़िया चल रही है। अरे रिवीजन चल ही नहीं रही है फिर, क्योंकि रिवाइज क्या करना है, जो लास्ट डे पे पढ़ना है ना उसी को बार बार रिवाइज करना है। तो पहले वो बनाओ ना, लास्ट डे पे जो पढ़ना है, ये मेरा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। दूसरा टारगेट मेरा होना चाहिए कि R1 मतलब रिवीजन, R2 मतलब रिवीजन 2, 1D मतलब 1 डे का एक बार रिवीजन, 1D का दूसरा मतलब 1 डे का दूसरी बार, मतलब आप देखिए 4 बार रिवाइज करना है। तो ऐसे सुना था 4 बार करना है, 5 बार करना है, बट हो पाता है क्या इतना, होगा तब जब आप परफेक्ट रिवीजन का एम नहीं करोगे। ओवर प्लान करोगे तो अंडर प्रिपरेशन होगा, प्लान ठीक ठाक करो, उतना प्लान एग्जीक्यूट करो। आप बोलोगे ना परफेक्ट रिवीजन करना, एक एक चीज देख के जाऊंगा, नहीं होता बेटा, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, आपका ऐसा प्लान होना चाहिए कि रिवीजन 1 जो है ना, रिवीजन 1 में मेरे पास अगर 10 लेसन है या मेरे पास 10 चैप्टर्स है सपोज फॉर एग्जांपल, तो 10 चैप्टर्स में से मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ मुझे जो लगता है इंपॉर्टेंट है उसके साथ साथ वेटेज भी है, ये मिला करके ना 6 चैप्टर है। अब मेरा फर्स्ट रिवीजन जो होगा ना उसमें मैं इस पे ज्यादा ध्यान दूंगा। सेकेंड रिवीजन पे मैं क्या करूंगा, ये जो 6 चैप्टर इस पे तो मैं ध्यान दे चुका हूं फर्स्ट रिवीजन में, इसको कम समय दूंगा, बचे हुए 4 चैप्टर जो है ना इसको ज्यादा समय दूंगा। क्योंकि अगर 10 के 10 चैप्टर आप पहले रिवीजन में अच्छे से कर पाओ तो ये नहीं होगा। ठीक, दोनों मोटिव्स है अपने। पहला मोटिव क्या है, क्वालिटी रिवीजन होना चाहिए, मतलब जो भी मैं रिवाइज कर रहा हूं याद होना चाहिए, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जो भी मैं अभी देख रहा हूं ना उसको मुझे बार बार देखना है। आप मुझे एक बात बताओ ना, आपके 2 दोस्तों का एग्जाम्पल लेते हैं। एक दोस्त है जिससे आप बचपन से लेकर के रोज मिलते आ रहे हो, राइट, फ्रॉम नर्सरी से लेकर के क्लास 12 तक आपके साथ था वो क्लास में कंटिन्यूअस, उसका नाम आज भी याद है भले ही आप उसको 2 साल से नहीं मिले, उसके बारे में चीजें आज भी याद है भले आप उसको 2 साल से नहीं मिले, बराबर ना। क्यों, आपने याद कर लिया कि नहीं, आपने वो चीज रोज एक्सपीरियंस की, रोज एक्सपीरियंस की वो चीज है, उसको आप रोज मिले, उसको आप रोज सामने देखते हो। आप मुझसे रोज मिलोगे, रोज मुझे सामने देखोगे, आप मेरे बारे में सब चीज जान लोगे, आपको चीजें याद होगी। बट आप सोचिए, आपका दूसरे दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको अभी अभी मिला है, अब अभी अभी मिला है बट फिर भी चीजें याद नहीं है, हालांकि याद होनी चाहिए। क्यों, वो रिविजन नहीं हो रहा ना उस चीज का बार बार। तो रिवीजन का मतलब क्या है, रीविजिट, बराबर ना, रिविजिट से ही रिवीजन बना है ना। रिविजिट मतलब उस चीज को बार बार देखो,
समझ रहे हो क्या आप? हाँ या ना? उस चीज को बार बार देखो, इसके बहुत फायदे हैं। बार बार देखोगे, वो कंटेंट आपको पसंद नहीं भी तो पसंद आने लगेगा। डीटी सर बहुत टफ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पढ़ाई मत करो, उसको बार बार पढ़ो, जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ रहे हो ना उसको बार बार पढ़ो। इससे फायदा क्या होगा, आपके सामने बार बार चीज आएगी, आपके आंखों को लगेगा हाँ ये चीज मुझे दिमाग में डालनी है ना, तो दोबारा से देखनी पड़ेगी, वो फटाफट से प्रोसेस करेगा उसको। तो रिवीजन ज्यादा करना है, तो जितने ज्यादा बार रिवीजन करोगे ना उतना अच्छा, भले वो परफेक्ट ना हो चलेगा, परफेक्शन का एम ही नहीं रखना है, बट ज्यादा बार करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इनपुट्स मिलते जा रहे हैं, मैं कंटिन्यू कर सकता हूं आगे। हाँ या ना? एक थम्स अप दीजिए फटाफट से। यस। अरे ऋतिक कहाँ गया? ऋतिक, हाँ है ऋतिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं मेरी बात को कंप्लीट करता हूं आपके पास जाने से पहले। सो रिवीजन करना है बार बार। तो सर 4 रिवीजन करने हैं, रैंकर 4 रिवीजन करता है ऐसा सुना है, 4 रिवीजन करूंगा तो पक्का पास हो जाऊंगा, गारंटी कोई नहीं है। 4 क्या 5 रिवीजन भी कर लोगे तो भी फेल हो सकते हो, एक रिवीजन करोगे तो भी पास हो सकते हो। तो ऐसी बात नहीं है, बात यह है टॉपिक्स कितना ज्यादा टाइम आप देख रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक दिन में लिखना है, मतलब एक दिन में पढ़ना है एग्जाम के एक दिन पहले, तो एक दिन में रिवीजन करने की आदत होनी चाहिए। इसके लिए 2 बार वन टाइम रिवीजन करना है, और 2 बार आप आपके हिसाब से रिवीजन करो। किसको लगता है यार मुझे इनकम टैक्स में 2 दिन देने हैं रिवीजन के लिए, 5 दिन देने हैं, दे दो। किसको लगता है ओएमएसआई में एक ही दिन देना है, हो जाएगा, दे दो। मतलब दैट इज अप टू यू, कैसे आप डिजाइन करते हो। तो ये डिजाइन आप करेंगे, ये तो डिजाइन बाय डिफॉल्ट है, ये ना मैं कर रहा हूं ना आप कर रहे हो, ये इंस्टीट्यूट ने किया हुआ है। 8 घंटे है, 8 घंटे में जो पढ़ना है बात खत्म, उसके ऊपर समय नहीं है अपने पास। ठीक है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है। तो आप क्या कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले एक रिवीजन कर लेते हैं, क्लास चल रहा है ना, आधा क्लास खत्म हो गया, हमने लास्ट सेशन में भी देखा, आधा क्लास खत्म हो गया, रिवीजन स्टार्ट कर देनी है 50% सिलेबस के बाद। आप 50% स्टार्ट कर देते हो, क्लास खत्म होने तक आपका पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाता है, आप इसको 1 रिवीजन काउंट कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्लासेस खत्म होने के बाद ही रिवीजन करनी है, नहीं, आप 50% सिलेबस के बाद पहला 50% रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो ये आप क्लासेस के साथ साथ कर सकते हो, अगर क्लासेस चल रहे हैं। तो नहीं चल रहा है तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये पहला हो गया। उसके बाद 1 डे रिवीजन करके देखना है, क्यों? क्योंकि 1 डे रिवीजन करते समय हो सकता है आपको टॉपिक आ रहा हो, बट आपको एक दिन में रिवाइज करते नहीं आ रहा हो, तो उसको डेवलप कैसे करना है ना, वो सेकंड रिवीजन में वो शॉर्ट देंगे अपन कि अब ये करके देखना है। मुझे आ तो सब रहा है, अगर आप मुझे 50 घंटे दोगे ना, पूरा सब्जेक्ट ऐसा रिवाइज करूंगा 100 में से 200 मार्क आएंगे, गारंटीड है। बच्चा फेल इसलिए नहीं होता उसको कुछ आता नहीं है, बच्चा फेल इसलिए होता है वो एक दिन पहले पढ़ नहीं पाता सब चीज, या उस 3 घंटे में लिख नहीं पाता। आप बात को समझिएगा, ये रीजन ही नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता बिल्कुल है, आपको समझने भी आता है, सब बढ़िया है। इशू ये है एक दिन पहले रिवाइज नहीं हो पाता, 3 घंटे में लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले फर्स्ट रिवीजन के बाद एक 1 डे रिवीजन करके चेक करना है, अपने आप को टेस्ट करना है, क्या मैं रिवाइज कर पा रहा हूं, चेक बॉक्स डन, परफेक्ट। नहीं कर पा रहा हूं, दूसरे रिवीजन जो मैं करूंगा ना उसमें इंप्रूवमेंट क्या करना है वो समझना है। आप मुझसे बात कर सकते हो, किसी से डिस्कस कर सकते हो, जो भी आपके मेंटर वगैरह हो गए, बट वो बाद में, पहले करके देखिए। उसके बाद क्या होगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले जो आप लास्ट रिवीजन करोगे ना, वो आपका लास्ट 1 डे रिवीजन। नहीं भी हो पाया तो एग्जाम के एक दिन पहले जो रिवाइज हो रहा है वही आपका 1 डे रिवीजन मान सकते हो। अब करना क्या है, चैप्टर के नाम लिख दिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं से इनकम टैक्स का, जिनका ग्रुप 1 हो चुका है तो भी आप ध्यान दीजिएगा। तो से सैलरी लिख दिया मैंने, से मैंने लिख दिया कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से बी, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, मैंडेटरी है, एक क्वेश्चन पक्का आता है। यहाँ आप लिख सकते हो कि एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आता है, कितने मार्क्स का आता है, मैंडेटरी। कई बार हो सकता है वेटेज 16 मार्क का है, बट 5 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी जरूरी है कि आए या नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता। सर 1 डे मटेरियल रेडी है कि अपना, हाँ टिक मार्क कर दो। सर आधा रेडी है, उसको टारगेट कंप्लीट नहीं बोलता, समझ रहे हो क्या? उसको टारगेट कंप्लीट नहीं बोलता है। टारगेट कंप्लीट कब होगा, जब वो पूरा हो चुका है। तो आधा रेडी है, 40% रेडी है, 20% रेडी है, ये टारगेट शीट में नहीं आएगा, या तो टिक आएगा या तो कुछ नहीं आएगा, क्रॉस भी नहीं करना है क्योंकि आगे करना है ना वापस। ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट रिवीजन हो गया, टिक मार्क करिए। सेकंड रिवीजन हो गया, टिक मार्क करिए। फर्स्ट 1 डे रिवीजन हो गया, टिक मार्क करिए। सेकंड 1 डे रिवीजन हो गया, टिक मार्क। अगर ये सब हो जाता है आपका, या इसमें से जितना ज्यादा हो जाता है वो आपका एक्चुअल में प्रोग्रेस शीट ट्रैक कर सकता है, प्रॉपर उसका प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो टाइम टेबल बनाने की जगह मेरा हमेशा से अंदाजा ये होता है कि आप क्या करिएगा, आप ब्रेक डाउन करिएगा चीज को। अगेन मूविंग ऑन टू दैट पॉइंट कि आपका एग्जाम सपोज जून 24 में है, आज ऑलमोस्ट फरवरी फर्स्ट वीक अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो फरवरी 24 पकड़ लेता हूं, इवन दो हम आज 29 जनवरी को ये बात कर रहे हैं। इसके बीच में अब इन टर्म्स ऑफ मंथ अगर मैं बात करूं तो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, नहीं जून नहीं, मई पकड़ते हैं। 4 महीने हो गए ना, 4 मंथ्स ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, 4 मंथ्स है आपके पास। 4 मंथ्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 16 वीक्स पकड़ लूं मैं, अप्रॉक्स 16 वीक्स, 16 टू 17 वीक्स। आपने 16 टारगेट बनाने हैं। अब सर सब 16 टारगेट आज बैठ के बना दूं क्या मैं? नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक का टारगेट बनाना है।
फर्स्ट वीक का टारगेट बना लो, आज क्या है आपका, आज मंडे है, अगले मंडे तक मुझे क्या क्या खत्म करना है, बस उतना टारगेट बनाओ। आपको लगता है सर ये 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक, ये 2 टॉपिक, बस उतना टारगेट बनाओ। तो सर मैं रोज कैसे बैठूंगा पढ़ने के लिए, आपकी इच्छा। जब आपको लगता है, आज आपको लग रहा है शाम में 7 बजे बैठना है पढ़ने के लिए, 7 बजे से बैठो। कई बार ऐसा होता है कि यार आज मूड इतना अच्छा है, आज किसी खास इंसान से मिल करके आ रहा हूँ, किसी ने फोन करके मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया क्या, तो सर आज ना, आज सर आज मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है किसी के लिए अपन सीए में कर रहे हैं, ठीक है सर करता हूँ, आज बहुत पढ़ाई करूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन ज्यादा पढ़ाई और ज्यादा पढ़ाई करो। फिर दूसरे दिन पता चलता है जिसके वजह से मैं पढ़ाई कर रहा था आज उसी ने मिलने बुलाया है, कोई दिक्कत नहीं, मिलने जाना है, कब मिलने जाना है, 9 बजे कैंडल लाइट डिनर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, काम करता हूँ 5 बजे से पढ़ लेता हूँ, 9 बजे तक पढ़ाई हो जाएगी, 9 बजे जाऊंगा कैंडल लाइट डिनर करने। क्या पता आज हम साथ में कर रहे हैं, कल हम सीए में साथ में बन करके कैंडल लाइट डिनर करेंगे, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये ऐसे छोटी छोटी चीजें ना अपने आप को मोटिवेशन दे करके पढ़ने के लिए लगना है। जो भी, ये तो आपको एक मैंने एग्जांपल दे दिया सिर्फ, कहीं ऐसा हो सकता है कि यार आज मेरे कजिन भाई की शादी है, मुझे घर वालों ने बोला तू सीए में कर रहा है, तू कोई शादी में नहीं आएगा जब तक तेरी शादी नहीं होती। अरे तो भाई ऐसे थोड़ी ना होगा, मुझे तो जाना है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन पहले टारगेट कंप्लीट कर लो। कहने का मतलब सिंपल है कि जरूरी नहीं रोज 7 बजे पढ़ना ही है। साइंटिफिकली एक जगह पे एक समय पे अगर रोज पढ़ने बैठोगे ना, तो बॉडी ज्यादा आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी पढ़ने के लिए, ये सही बात है। बट वो परफेक्शन पे आने के लिए कि रोज उसी समय पे उसी जगह पे बैठूं, जो शायद आज पॉसिबल ना हो, उसके कारण हम जो कर सकते हैं उसको क्यों लीव करें ना। तो जो कर सकते हैं वो करते रहो, हमें पता है टारगेट क्या है, रोज एक ही समय पर बैठ के पढ़ना है। हो सकता है किसी के लाइफ में वो चीज 1 महीने बाद आएंगी, किसी के लाइफ में आएंगी ही नहीं, किसी के लाइफ में 1 हफ्ते बाद आ जाएंगी। आ गई तो फॉलो करो, कर सकते हो तो, नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं, टारगेट शीट रखो, टारगेट शीट फॉलो करो। तो ये टारगेट शीट आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और हैंड रिटन क्यों होनी चाहिए, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूं आप टाइम स्पेंड करें कि लैपटॉप पे जा रहा हूं कर रहा हूं वो चीज, फिर उतने में और कोई विंडो ओपन कर दिया और कोई टाइम पास कर दिया, मोबाइल पे ओपन किया, नहीं। आप इसको पेपर पे रखो जितना हो, पेपर पे रखोगे ना, वो एक आदत अच्छी है कि पेपर पे बाकी का टाइम पास होगा ही नहीं, राइट। तो ये एक चीज फॉलो करने की कोशिश करिएगा। अभी आप क्या कर सकते हो, टारगेट शीट के नाम पे 1 हफ्ते का टारगेट शीट रखो। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं मेरा एग्जांपल आपको देता हूं, कई बच्चे तो छोड़ो, मेरा एग्जांपल देता हूं। मैं क्या करता था, आज सपोज 16 जनवरी है, मैंने टारगेट बना दिया कि मुझे 20 जनवरी तक इतना काम करना है। मैं वो इंसान हूं जो 16 को पढ़ाई नहीं करेगा, 17 को भी पढ़ाई नहीं करेगा, 18 को भी नहीं करेगा, 19 को भी नहीं करेगा। मैं वो इंसान हूं चारों दिन में मस्त जी भर के ऐश करूंगा, टाइम पास करूंगा, जो करना है, जो मुझे अच्छा लगता है वो करूंगा, और फिर 20 तारीख को सुबह बैठूंगा मैं पढ़ने के लिए, आज पूरा दिन पढ़ूंगा मैं, और मैं लिटरली पूरा दिन पढ़ने बैठता था, क्योंकि मेरा, मुझे पता है मेरा टारगेट खत्म होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर ये एक दिन का जो टास्क है ना सर, ये मैं बहुत आम इंसान हूं सर, मुझसे ये नहीं हो पाता, मैं उतना पागल नहीं हूं जितने आप हो, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़े पागल हो, आप एक काम करिए, आप रोज 3 घंटे बैठिए। मतलब बेसिकली जो करना है करो, फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क किससे पड़ता है, 20 तारीख को टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। और ये ऐसा दिमाग में गांठ बांध लो कि 20 को अगर कंप्लीट नहीं हुआ ना, अटेम्प्ट लग जाएगा, 6 महीने निकल जाएंगे, मेरा पूरा करियर, मेरे फैमिली का पूरा फ्यूचर स्टेक पे है। तो 20 को मुझे खत्म करना ही करना है। एंड स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट वेरी स्मॉल। मतलब यार आपको ऐसा लगता है ना कि यार 4 चैप्टर कंप्लीट कर रहा है मेरा दोस्त 7 दिन में, मैं 2 ही चैप्टर लूंगा, मैं उतना होशियार नहीं हूं। भले आप रहोगे भी, बट वो अचानक से ना वो मोमेंटम नहीं बिल्ड होता है, धीरे धीरे जाओ, समय है आपके पास। हम गड़बड़ अगर करेंगे ना, एकदम फास्ट जाएंगे ना, हम बीच में गिर जाएंगे फास्ट भागने में, और फिर हम शायद उठ भी नहीं पाएंगे। इससे अच्छा है धीरे धीरे जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ, उसको धीरे धीरे अचीव करेंगे। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है सर, जो भी आप बोल रहे हो सब समझ रहा है सर, सही भी लग रहा है, मैं करके देखूंगा, इशू सिर्फ इतना है सर, 4 महीने में जो मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे टारगेट बनाऊं, वो अकम्प्लिश होगा या नहीं होगा, इसकी गारंटी कैसे, गारंटी मिलेगी। पहले क्या करो, पहले 15 दिन बिना गारंटी के आगे बढ़ो, करके तो देखो आपकी कैपेसिटी कितनी, कितना कर पा रहे हो। फिर हम क्या करेंगे, मे बी नेक्स्ट मंडे नहीं, उसके अगले मंडे पे हम फिर से टारगेट शीट के ऊपर बात करेंगे एडवांस लेवल पे, क्योंकि आप तक थोड़े से एक्सपीरियंस के साथ आओगे कि मैंने सर इतना करके देखा हो रहा है, इतना करके देखा नहीं हो रहा है। जो भी आपके इश्यूज आएंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे बेटा जी, हम जो अगला अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं सॉरी, जो अगला मंडे आएगा उसके बाद, उसमें हम क्या करेंगे, हम एक ही चीज पे डिस्कशन करेंगे कि मैंने अभी मंथली प्लानिंग कैसे करनी है। तो तब 3 साढ़े 3 महीने बचे हुए होंगे, हम मंथली प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग को हम नीचे तोड़ेंगे। फिर यार देखो मई के महीने में सिर्फ पेपर सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल, तो मुझे 3 ही महीने बचते हैं, 2 ही महीने बचते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। बट वो पहले ब्रेक डाउन पे मत जाओ, क्या होगा पता है क्या, आप ये जो 4 महीने की प्लानिंग, 16 हफ्ते की प्लानिंग है बहुत अच्छी कर लोगे, बट प्लानिंग का एग्जीक्यूशन कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है। पहले वो जानो, उसके लिए क्या करो, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने बोलो सॉरी, 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर में आपने बिताने हैं। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एंड एरर में आपने बिताने हैं, दैट्स इट। 2 हफ्ते, 2 हफ्ते में वो हो गया ना, उसके बाद आप खुद उस पोजीशन पर रहोगे कि सर हाँ मैंने ऐसा करना चाहिए, सर मैंने वैसा करना।
राइट। सो टारगेट शीट इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये टारगेट शीट का एक बेसिक हैंड रिटन फॉर्मेट या ऐसा प्रिंटेड फॉर्मेट मैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी डिस्क्रिप्शन तो अपन यूट्यूब पे नहीं है ना, मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा, आप ग्रुप पे चेक कर सकते हो, ठीक है। सो यू कैन चेक दैट पॉइंट आउट वेल, राइट। आई होप आपको टारगेट शीट के बारे में थोड़ा सा आइडिया जो मैं देना चाह रहा था ये आपको मिल चुका है। अगर हाँ तो फटाफट से मुझे पहले थम्स अप दे करके बताओ। अगर हाँ तो मुझे पहले थम्स अप दे करके बताओ। चलिए अब एक काम करते हैं, आई डोंट थिंक सो आपको अनम्यूट का परमिशन है, मैंने अनम्यूट का परमिशन दे दिया है। हम एक एक करके डिस्कशन कर सकते हैं आपके क्वेरीज का, या फिर इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन करना है पहले वो करते हैं। टारगेट शीट के ऊपर कोई डाउट या कोई ऐड ऑन पहले उस पर बात करते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हो वीडियो ऑन करके, या वहां पे फीचर भी है, फिर आप अनम्यूट करके बात करिए, मैं आपका जैसे ही नाम लेता हूं। इस पे कुछ ऐड ऑन करना है तो, या इसमें कुछ बोलना है तो, या किसी ने ये चीज ट्राई की होगी शायद उस पर कुछ बोलना है तो वो भी आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम एक एक करके आपके क्वेरीज पे जाता है। चलिए ओके, हम ये क्वेरीज डिस्कशन करने बाद हम क्या करने वाले हैं आपको बता देता हूं मैं। नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे तो हम कुछ ना, आज जाने से पहले कुछ दो तीन टारगेट बनाएंगे हमारे, हमने लास्ट वीक भी टारगेट्स बनाए थे, हम उसका डिस्कशन भी करेंगे, और हम इस वीक से अगले वीक तक के लिए आपके लिए कुछ टारगेट भी बनाएंगे। दो से तीन टारगेट मेरी तरफ से, राइट। आपने वो टारगेट कंप्लीट करने हैं और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना है कि सर ये हो गया, या इसमें ये डाउट आ रहा है, या ये डाउट नहीं आ रहा है। हम अगले हफ्ते फिर वो हुआ है या नहीं हुआ है उस पर डिस्कशन करें, ठीक है। चलिए बढ़िया, एक एक करके बढ़ते हैं आगे, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो।